हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह का सवाल पेपर में 100% चांस रहता है कि आएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे आप लैंग्वेज लिखिएगा, कैसे इसको आपको पेपर में सॉल्व करना है। सबसे पहले इस तरह से लिख दीजिएगा सवाल नंबर 1 का हल। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, माना कि दिया हुआ बिंदु दिया हुआ बिंदु दिया हुआ बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, विभाजित करती है। ठीक है, इसलिए ए का निर्देशांक जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1, 7। इस तरह से आपको लिखना है, इसको मानना है क्या, x1, y1। यहाँ पर देखिए ए को x1, y1 माना हो। ठीक है, बी का निर्देशांक कितना दे रखा है, 4, -3। तो 4, -3 लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखूंगा x2, y2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु पी है, और ये क्या है, ये बिंदु पी है, ये वाला बी है। ठीक है, ये ए x1, y1 है और ये x2, y2 है, ये m1 और ये m2 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है AP/PB। ठीक है, AP/PB यानी कि इसको क्या बोलते हैं, m1/m2। कितना दिया है, 2/3। m1 के सामने 2 तो यहाँ पे 2 के लिख दूंगा, और m2 के सामने 3 तो यहाँ पे 3 के लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है, Pxy बराबर m1x2 प्लस में m2x1 और बटे क्या, m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 और बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, m1 कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा m1 कितना है, m1 की बात करूँ तो 2 के है तो 2 के लिख दूंगा। यहाँ पर x2 कितना है, x2 यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए। m2 कितना है, 3 के। x1 कितना है, x1 है -1। ठीक है, x1 है -1 और बट्टे m1 प्लस m2 यानी कि 2 के प्लस 3 के हो जाएगा, कॉमा दे दूंगा। यहाँ पे 2 के, y2 कितना है, तो y2 माइनस में 3 है, m2 कितना, m2 3 के, और y1 कितना है 7 तो 7 लिख दूंगा। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 के प्लस 3 के हो जाएगा, 2 के प्लस 3 के हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 के, 4 दूना 8 के, प्लस गुने माइनस माइनस 3 के, और बटे कितना हो जाएगा, 3 आ 2 5 के, कॉमा दे दीजिए। यहाँ पे माइनस में 6 के और प्लस में 21 के, और बटे हो जाएगा कितना, 5 के। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 के आ जाएगा, बटे 5 के हो जाएगा, कॉमा 21 में से 6 चला जाएगा तो 15 के, बटे में 5 के। कैसे के कैंसिल, 5 3 15, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,3 आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल पेपर में आता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, बिंदु 9, 6 तथा 5 - 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अंतर अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। तो ये भी सवाल उसी तरह का है। अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि पहला सवाल में मैं लैंग्वेज लिख के बता दिया हूँ। ए x1, y1 मानना है और बी x2, y2 मानना है। ठीक है, इसको P मानता हूँ, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का हल इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर लिखता हूँ, माना कि a बराबर कितना, a का निर्देशांक 9, 6, इसको क्या मानूंगा, x1, y1। ठीक है, b का निर्देशांक कितना, 5, -2, इसको क्या मानूंगा, x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पे AP/PB यानी कि m1/m2 हो जाएगा। m1 कितना है, तो 3, और m2 कितना है, 4। यहाँ पे m1 बराबर 3 के और m2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 के। यहाँ पर क्या लिखना है, सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, सूत्र से Pxy बराबर m1x2 प्लस में
m2x1 बट्टे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस में m2y1 और बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिए। अब m1x2 का मतलब m1 कितना है 3 के और x2 5 प्लस m2 4 के और x1 कितना है 9, तो 9 रख दूंगा यहाँ पे 3 के प्लस में 4 के आ जाएगा, कॉमा m1 कितना 3 के, y2 कितना -2 तो -2 रख दीजिए, m2y1 यानी कि 4 के और यहाँ पे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, बटे कितना 3 के प्लस में 4 के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर देना है। 5 तिहाई 15 के, 4 नवा 36 के और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 7 के, कॉमा 3 दूना 6 के, 6 चौक 24 के और बटे हो जाएगा 7 के। अब यहाँ देखिए 15 6 5 11 3 1 4 1 5 51 के बटे में 7 के और यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 6 चल जाएगा 8 के बटे में 7 के, कैसे के कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा 51/7 कमा 8/7 आ जाएगा, 51/7 कमा 8/7। इस तरह का सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करना है विभाजन सूत्र को यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। सवाल नंबर 3, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पे अनुपात ही पूछ दिया है। बिंदु -4 6, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। एक बिंदु को मान लेता हूँ ए, ठीक है, ए यानी कि कितना 6,10 और बी, दूसरा बिंदु को बी 3,-8 और यहाँ पे ये पी का निर्देशांक दे रखा है कितना -4,6। किस अनुपात में पूछेगा इस तरह का सवाल, तो इसको मानिएगा अल्फा अनुपात 1 में। ठीक है, अल्फा अनुपात 1 में। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनाऊंगा सवाल नंबर 3 का हल, यहाँ पर फिर से लिखूंगा माना कि ए बराबर कितना, ए बराबर -6,10, इसको आपको मानना है x1, y1। बी का निर्देशांक कितना मानने हैं 3,-8, इसको आपको मानना है x2, y2। ठीक है, एपी बटा पीवी की बात करूं तो अल्फा बटे 1 हो जाएगा, यानी कि इसको मानना है m1 बटे m2। m1 के सामने अल्फा तो इसके साथ के लगा देना है, m1 बराबर अल्फा के, और m2 के सामने 1 तो यहाँ पे 1 के लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे p का निर्देशांक दे रखा है -4,6। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाइए, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, सूत्र से pxy बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में कितना m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, m1y2 प्लस में m2y1, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर देखिए m1x2 यानी कि p कितना है, p है -4,6, m1 कितना है अल्फा के, यहाँ पे अल्फा के रख दीजिए, यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे इसको इधर करते हैं। यहाँ पर देखिए m1x2 यानी m1 कितना है अल्फा के, तो अल्फा के, x2 कितना है, तो x2 की बात करूँ यहाँ पे 3 है तो 3 रख दूंगा, m2 कितना है 1 के, तो यानी कि k है, और x1 कितना है -6 तो -6। ठीक है, अल्फा के और प्लस में k हो जाएगा। ठीक है, कॉमा दे दीजिए, m1 यानी कि अल्फा के और y2 कितना है -8 तो -8 प्लस में k इंटू y1 कितना है 10 तो 10 बटे अल्फा के प्लस में k हो जाएगा। इस तरह से कर दीजिए, यानी कि 3 अल्फा के माइनस में 6 के बटे अल्फा के प्लस में k हो जाएगा। यहाँ पे -8 अल्फा के प्लस में 10 के और बटे में अल्फा के प्लस में k हो जाएगा। इस तरह से करिए। अब ऊपर अल्फा के कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, के कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा -6 बटे यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा, के कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 3 अल्फा माइनस में 6 और बटे नीचे भी के कॉमन अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा दे दीजिए, ऊपर के कॉमन माइनस में 8 अल्फा प्लस में 10 हो जाएगा और बटे हो जाएगा के कॉमन अल्फा प्लस 1। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ और नीचे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए के से के कैंसिल आ जाएगा, 3 अल्फा -6 बटे अल्फा प्लस 1 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा -8 अल्फा प्लस में 10 बटे अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि ये किसका निर्देशांक है, ये किसका निर्देशांक है, तो p का निर्देशांक देखिए -4,6 यानी कि -4,6। मेरे अनुसार ये निर्देशांक आया है और सवाल के अनुसार ये दिया हुआ है, यानी कि x वाला x के बराबर हो जाएगा और y वाला y के बराबर, तो यानी कि -4 बराबर 3 अल्फा माइनस में 6 बटे अल्फा प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए LCM करूँगा, -4 अल्फा -4 बराबर 3 अल्फा माइनस 6 यानी कि -4 अल्फा -3 अल्फा और -6 प्लस में 4।
यानी कि माइनस में 7 अल्फा बराबर माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा और 2/7 आ जाएगा। यानी कि अल्फा अनुपात 1 माने थे, यानी कि कितना अनुपात आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। ठीक है, 2:7 में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये भी सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो वही सवाल है, सवाल नंबर 4। यहाँ पे फिर से करूंगा क्या, माना कि ए का निर्देशांक -2, इसको क्या मानना है, x1, y1। बी का निर्देशांक -3, इसको क्या मानना है, x2, y2। ठीक है, और AP/PB, ठीक है, इसको मानना है M1/M2 बराबर कितना, 2/3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये A, ये B और ये क्या है, P है। अब यहाँ पे M1 के सामने 2 तो यहाँ पे 2 के, और M2 के सामने 3 तो यहाँ पे लिखूंगा 3 के। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से Pxy बराबर M1x2 प्लस में M2x1 बटे में क्या, M1 + M2 M1y2 प्लस में M2y1 बटे क्या, M1 + M2। ठीक है, इस तरह से करना है। और यहाँ पे M1 का वैल्यू देखिए, M1 कितना है, तो 2 के, x2 कितना है, x2 माइनस में 3 प्लस में M2 कितना है, 3 के, x1 कितना है, माइनस में 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 के प्लस 3 के। यहाँ पर देखिए 2 के, M1y2 कितना है, 3, y2 3 प्लस M2y1 यानी कि 3 के, और y1 कितना, 2 बटे M1 + M2, 2 के प्लस में 3 के, माइनस में 6 के, बटे में 5 के, माइनस में 6 के, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे प्लस में 6 के आ जाएगा, 6 के प्लस 6 के बटे में 5 के, माइनस में 12 के बटे में 5 के, 12 के बटे में 5 के, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, माइनस में 12/5, 12/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया होगा ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। ये समत्रिभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे करूंगा, इसको मानूंगा A, इसको मानूंगा B। ठीक है, इसको मानूंगा P और इसको मानूंगा Q। समत्रिभाजित का मतलब ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ठीक है, यानी कि ये भी K मान लेता हूँ और ये भी K मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मानिए, या फिर इसको ऐसे मान लीजिए, अल्फा मान लेता हूँ इसको। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग में, यानी अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से लिखना है, माना कि ए का निर्देशांक कितना, 4, -1, इसको मानिएगा x1, y1। बी का निर्देशांक -2, -3, इसको मानिएगा x2, y2। ठीक है, यहाँ पे मानना है AP/PB, यानी कि AP/PB क्या होगा, ये एक भाग और इधर 2 भाग, यानी कि अल्फा/2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी 1/2। इसको मानना है आपको M1/M2। M1 के सामने 1 है तो 1 के हो जाएगा, और M2 के सामने 2 है तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सूत्र से Pxy बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 + M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे क्या हो जाएगा, M1 + M2। अब यहाँ पर देखिए M1x2 का मतलब क्या है, M1 कितना है, M1 कितना है 1 के, x2 कितना है -2 तो -2 रख दूंगा, M2 कितना है 2 के, और x1 कितना है 4 तो 4 रख दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 1 के प्लस में 2 के, कॉमा। अब यहाँ पर देखिए M1y2 का मतलब 1 के, और y2 कितना है, y2 है -3 तो -3 प्लस M2y1 यानी 2 के, और यहाँ पे आ जाएगा -1 तो -1 बटे में 1 के प्लस में 2 के हो जाएगा। इस तरह से करना है, यानी कि माइनस में 2 के प्लस में 8 के बटे में 3 के, माइनस में 3 के माइनस में 2 के बटे में 3 के, कितना आएगा, 8 में 2 चला जाएगा 6 के बटे में 3 के, माइनस में 5 के बटे में 3 के, कैसे के कैंसिल, 3 दूना 6, यानी कि 2, -5/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक निकालना है। P का तो निकल गया, अब हमको Q का निकालना है। तो Q का कैसे निकालूंगा, Q की बात करूँ तो यहाँ पे इसको इरेज करूंगा। यहाँ पर देखिए
क्यू का भी निकल जाएगा इसी तरह से। यहाँ देखिए क्यू का भी निकल जाएगा कैसे, यहाँ पे लिखूंगा ए क्यू बटे क्यू बी, यानी कि 2 अल्फा बटे अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा 2 बटे 1, ठीक है। इसको फिर से मानना है m1 बटे m2, ठीक है, यानी कि m1 बराबर 2 के और m2 बराबर 1 के हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, सूत्र से पी एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए m1 x2, m1 कितना है 2 के, m1 x2 यानी कि -2 प्लस m2 x1 यानी कि 1 के, और x1 कितना है 4 बट m1 प्लस m2 यानी 2 के प्लस में 1 के, m1 y2 यानी कि 2 के और y2 कितना -3 प्लस m2 y1 1 के और कॉमा -1 बटे में 2 के प्लस में के हो जाएगा। इसको ऐसे कर देना है, माइनस में 4 के प्लस में 4 के बटे में 3 के, माइनस में 6 के माइनस में के बटे में 3 के, यहाँ पे 0 के बटे में 3 के कॉमा माइनस में 7 के बटे में 3 के, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 0 कॉमा -7 बटे 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।